सच है तो दिखेगा। नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। क्यों आज 7:30 बजे क्यों? आपके मन में यह सवाल जरूर होगा और इस सवाल का जवाब हम आपको दिए देते हैं। आज कुछ बड़ा होने वाला है, इतना बड़ा जितना शायद रीजनल चैनल के इतिहास में नहीं हुआ है। आखिर क्या होने वाला है आज? आज हम आपको एक अधिकारी, एक सरकारी अधिकारी का कबूलनामा दिखाने वाले हैं। एक ऐसा कबूलनामा जो आपको हिलाकर रख देगा। और ईमानदार भू राजस्व सचिव साहब, यह खास आपके लिए है, आप इसे जरूर देखिएगा। आज जो कबूलनामा हम दिखाने वाले हैं, उस कबूलनामे को देखने के बाद आप सोच में पड़ जाएंगे। आप सोचेंगे कि क्या जिसके जिम्मेदारी है जमीन बचाने की, क्या वो जमीन बचा रहा है? नहीं, वो जमीन लूट रहा है। और जमीन लूट का सबसे बड़ा खिलाड़ी वही बन रहा है। एक नाम है, उस नाम को आप अपने ज़हन में बिठा लीजिए। वो नाम है रविंद्र कुमार सिन्हा। रविंद्र कुमार सिन्हा कौन है? मेरे पीछे आप दो तस्वीरें देख रहे होंगे। इन दो तस्वीरों में एक है रविंद्र कुमार सिन्हा और दूसरी है वंदना शेजलवार। रविंद्र कुमार सिन्हा के जिम्मे है गिरिडीह में लोगों की जमीनों की देखभाल करना। गिरिडीह में अगर कोई भी म्यूटेशन होगा, कोई भी काम होगा, तो वो रविंद्र कुमार सिन्हा देखेंगे। दूसरी तस्वीर है वंदना शेजलवार की, जिनके जिम्मे नगड़ी अंचल आता है, नगड़ी की अंचलाधिकारी हो। आज दोनों का कच्चा चिट्ठा खुलेगा। सबसे पहले एक नाम जो मैंने आपको आपके जहन में रख लेने के लिए कहा, रविंद्र कुमार सिन्हा, जिन्हें आसान भाषा में अगर मैं कहूं तो वो गिरिडीह के अंचल अधिकारी हैं, जो कुछ दिनों के बाद रिटायर भी होने वाले हैं। रविंद्र कुमार सिन्हा ने गिरिडीह में भ्रष्टाचार की एक गंगोत्री बहा दी है, लेकिन सीओ साहब को लगता है कि वो तो कुछ दिन बाद रिटायर हो ही जाएंगे, तो भला उनका कोई क्या बिगाड़ लेगा। सीओ साहब आज खुद न्यूज 11 भारत पर इशारों में अपने भ्रष्टाचार की कीमत भी बताएंगे। तो देखिए वो रिपोर्ट जो इस पूरे भ्रष्टाचार के पेड़ की जड़ें हिला देगी। वो रिपोर्ट दिखाइए। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। यह है गिरिडीह के सीओ रविंद्र कुमार सिन्हा। गिरिडीह में सीओ साहब की तूती बोलती है। भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है सीओ साहब। सीओ साहब का खेल सुनिए एक पीड़ित की जुबानी। मैगजीन में मेरा जमीन है 8 एकड़ 58 डिसमिल, खाता नंबर 6, प्लॉट नंबर 391, 392, 393, जो पूर्वजों को हमारे दादाजी के नाम से बंदोबस्त के अनुसार से प्राप्त हुआ है, जो कि मेरा अंचल में भी मेरा रजिस्टर 2 पर मेरा एंट्री भी चल रहा है। मेरे पास में रसीद है सब। झारखंड का रसीद, मैंने बिहार का रसीद कटाया हूँ। झारखंड का रसीद हम लोग नहीं कटा सके, हम लोग गरीब है, पैसे हम लोग पास में नहीं है। अंचल जाते हैं तो सीओ बहुत पैसा की डिमांड करता है, जो हम लोग पास पूरा नहीं कर सकते, उसी के कारण से नहीं हो रहा। आज लड़ाई हम तो लड़िए रहे हैं। आपके जमीन पर अभी कौन दावा जता रहा है? मेरा जमीन पर अभी दावा दिखा रहा है मक्खनलाल जी। सीओ साहब ने इस जमीन के एवज में कार भी ली है। के फेवर में करने के लिए 18 लाख रुपए, जो कि एक नया गाड़ी भी सीओ साहब को खरीद के गिफ्ट में दिया गया, जलान दिए है वो दिया। देखिए है गाड़ी है, क्या बोलते हैं, अभी नया को सादा रंग की गाड़ी निकला हुआ है, एक सीबी ने क्या बोलता है। अब दूसरे पीड़ित को भी सुन लीजिए। मौजा बोड़ो, खाता 7, प्लॉट 733, रकबा 25 डिसमिल की खरीद किया। खरीदगी पश्चात मैंने अंचल में जमाबंदी कायम कराया। जमाबंदी पश्चात रसीद निर्गत की हुआ। रसीद निर्गत पश्चात मैंने सीमांकन कराया। सीमांकन पश्चात अंचल अधिकारी रविंद्र कुमार सिन्हा द्वारा LPC निर्गत की गई। काफ़ी समय बीत जाने के बाद उस जमीन पर अंचल अधिकारी कर्मचारी गौतम कुमार द्वारा एक फर्जी आदमी को खड़ा किया गया। रसीद संख्या 148030 के आधार पर फर्जी रसीद को ऑनलाइन जमाबंदी चढ़ा करके उनका ऑनलाइन रसीद भी निर्गत कर दिया। हमारे पास लगातार शिकायत आ रही थी कि सीओ रविंद्र कुमार सिन्हा गिरिडीह के लोगों से बात तक नहीं करते। अगर आप किसी काम से अंचल कार्यालय जाएंगे तो सीओ साहब आपको इसलिए मिलने का वक्त नहीं देंगे क्योंकि आपके पास गुलाबी पत्तियां नहीं होंगी।
खैर हमने अपनी पड़ताल शुरू की, जिसके बाद एक के बाद एक मामले सामने आते गए और अब सुनिए फिर हुआ क्या। इशारों में सीओ साहब के भ्रष्टाचार का सबूत देख लीजिए। सीओ साहब रिटायर होने वाले हैं। सीओ साहब को लगता है कि एक बार रिटायर हो गए तो फिर कोई क्या कर लेगा। ईमानदार भू राजस्व सचिव साहब, ये आपके साख को चुनौती है। क्या आम लोगों के खून चूस लेने वाले अधिकारी को ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? तो गिरिडीह सीओ साहब का खौफ इतना है कि गिरिडीह की जनता इनके खिलाफ कुछ भी बोलने से डरती है। हमने लगातार पड़ताल की। सीओ साहब की पहुंच इतनी है कि वो लोगों को नौकरी तक से निकलवा देते हैं। सीओ साहब की इतनी कहानियां हैं कि हम बोलते बोलते थक जाएंगे, पर कहानियां खत्म नहीं होंगी। आपको लगातार हम वो स्ट्रिंग दिखाते रहेंगे जिसमें सीओ साहब कबूल कर रहे हैं। सीओ साहब से जब पूछा गया कि आपने इस एवज में कितना लिया, तो उनका इशारा बस ये था। अब इसका मतलब क्या है आप खुद समझ सकते हैं। अमूमन ये इशारा सीओ साहब कर रहे हैं तो हम इसका मतलब 3 लाख समझ सकते हैं, इसका मतलब 3 करोड़ समझ सकते हैं, हम इसका मतलब 300 समझ सकते हैं, हम इसका मतलब 3 पैसे भी समझ सकते हैं। आप समझिए, लेकिन घूस का 1 रुपया भी जहर के समान है। एक सरकारी अधिकारी, एक सीओ लेवल का अधिकारी अगर घूस ले रहा है तो आपको क्या लगता है वो कितना घूस ले रहा होगा? जैसा कि हम अभी एक पीड़ित की जुबानी बता रहे हैं कि सीओ साहब एक नई कार में चलते हैं। उस कार की कीमत 18 लाख रुपए बताई जा रही है। और तो और इतना ही नहीं, सीओ साहब, देवघर सीओ का जब हमने आपको दिखाया था तो हमने एक तोते से आपको रूबरू करवाया था, लेकिन हमारे गिरिडीह के सीओ साहब मैना रखते हैं। एक और रिपोर्ट देखिए, एक बार फिर से उस स्टिंग को हम आपको दिखाते हैं। एक बार इस रिपोर्ट को दिखाइए। देवघर सीओ अनिल सिंह के बाद अब गिरिडीह सीओ रविंद्र सिन्हा का महापाप। ईमानदार भू राजस्व और भूमि सुधार सचिव साहब, ये सुनिए। आपको कितना मिला? आपको कितना मिलेगा? हमको ही मिला। $3 लाख। गिरिडीह सीओ साहब खुद कबूल रहे हैं अपना पाप। हम आखिर में हम थोड़ी ले डायरेक्ट कर्मचारियों से लिया थी। दूसरे भी कर रहे हैं इनके गुनाहों का खुलासा। अब लगता हो कहाँ लगता? हाँ, आप पैसों का मिलन तब ले कर। आम लोग भी खोल रहे सीओ साहब का कच्चा चिट्ठा। को खरीद के गिफ्ट में दिया गया, जलान दिए हैं। वो दिया देखिए है, गाड़ी है, क्या बोलते हैं, अभी नया को सादा रंग की गाड़ी निकला हुआ है। एक सीवी ने क्या बोलता है। सीओ साहब अपने गुनाहों पर चुप हो जाते हैं। नहीं दिए। ये जैसे आए गोविंद जी सिंह, इसमें जो है ये लगभग 1 या 1.5 एकड़ ब्लॉक के पीछे जमीन। ब्लॉक के पीछे एकदम ब्लॉक जहाँ मार्केट है वहाँ पीछे तरफ खेत है पूरा, समझे। उसमें गोविंद जी सिंह के नाम से जामंदी इन्होंने LPC भी दिया। गोविंद जी सिंह के बगल में भी एगो LPC दिया और हथियारी जमीन का हथियार नहीं, डीड हो गया था फर्जी तरीके से। ACB को सीओ साहब को उठाकर सीधा कोटवार भेज देना है। ईमानदार सचिव साहब, आपके रिव्यू के बाद अब हमारा रिव्यू देख लीजिए। अब तो कार्रवाई कीजिए ईमानदार सचिव जी। 100 करोड़ का पापी। एक आदमी पूरी जिंदगी पैसे कमाता है, मेहनत करता है, अपना शरीर तोड़ देता है, तब जाकर के एक मुट्ठी भर पैसे कमाता है ताकि वो जिंदगी भर की पूंजी लगा करके और एक छोटा सा टुकड़ा जमीन का ले, उम्मीदों का आशियाना बनाए। और उस आशियाने के लिए बहुत सारी सरकारी प्रक्रिया लगती है। जब उसी सरकारी प्रक्रिया को करने के लिए वो इसी अंचल अधिकारी के कार्यालय जाता है तो अंचल अधिकारी उसे समय नहीं देते। क्यों समय नहीं देते? इसलिए समय नहीं देते क्योंकि इसके पास पैसे नहीं होते कि वो इन अंचल अधिकारी के चरणों को समर्पित कर सके। किस बेशर्मी के साथ रविंद्र कुमार सिन्हा जी इशारे में बता रहे हैं 3। वो कह रहे मैंने थोड़ी लिया है, कर्मचारी ने लिया है। हुजूर आप ही के लिए तो लिया है,
आप चाह ले तो आपके अंचल अधिकारी में 25 पैसे की घूस कोई नहीं ले सकता आपके अंचल कार्यालय में। और आप जब जानते हैं कि आपके कर्मचारी ने लिया, क्या आपने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की? नहीं की। आप उतने ही दोषी है क्योंकि उसमें हिस्सा आपका था। हमारे साथ अजय लाल जुड़े हुए हैं, हमारे साथ आकाश भार्गव जुड़े हुए हैं। अजय लाल वो शख्स हैं जिन्होंने सबसे करीब से इस मामले को देखा है, हर चीज आपके नजरों के सामने हुई है अजय। और देखिए किस बेशर्मी के साथ कबूल किया जा रहा है। 3 एक आदमी को जेल तक पहुंचाने के लिए क्या चाहिए होता है? यह आदमी खुद कबूल कर रहा है कि हां मैंने घूस ली है, मेरे कर्मचारी ने घूस ली है, पूरा अंचल कार्यालय बिका हुआ है। अजय लाल, ये कबूलनामा है। इस कबूलनामे के बाद क्या कुछ जरूरी हो जाता है? भू राजस्व सचिव साहब, ईमानदार भू राजस्व सचिव साहब, देखिए अब तो कार्रवाई कीजिए, आपकी कार्रवाई बनती है अब तो। अजय लाल, देखिए अभिषेक, पूरे मामले में हमने देखा कि गिरिडीह के जो सीओ हैं रविंद्र कुमार सिन्हा जी, ये पहले कर्मचारी हुआ करते थे, यानी कि जो जमीनों की देखा रेखी होती है, कहाँ किसकी जमीन है, क्या कुछ है, वो कर्मचारी के एनओसी के बाद ही म्यूटेशन होता है जमीनों का। उसके बाद इनको प्रमोशन मिला तो ये बन गए सर्किल इंस्पेक्टर बन गए, और उसके बाद ये बन गए सीओ यानी कि सर्किल ऑफिसर, यानी कि इनको एक एक चीज के बारे में जानकारी है कि कहाँ कागज पर क्या लिखेंगे तो कौन परेशान होगा, और कागज पर नहीं किस कदर अजय जानकारी है। एक हम स्टिंग को एक बार फिर से दर्शकों को दिखाते हैं। एक बार वो स्टिंग जो है जिसमें उनका कबूलनामा है, एक बार वो दिखाया जाए और पूरी स्क्रीन में दिखाया जाए कि वो कैसे कबूल कर रहे हैं। एक बार नहीं, 2-3 बार दिखाइए इसे। एक बार उस स्टिंग को दिखाइए, सिर्फ वो स्टिंग दिखाइए। हाँ बस आप देखिए बकायदा हमने वो बोल करके लिख करके आपको दिखा रहे हैं कि क्या बातचीत हो रही है। संवाददाता हमारा पूछता है कितने पैसे लिए। रविंद्र सिन्हा जी बकायदा जो सीओ हैं गिरिडीह के कहते हैं इशारों में 3 दिखाते हुए। संवाददाता पूछता है 3 लाख, रविंद्र सिन्हा कहते हैं कि हाँ। आप देखिए ये बाकायदा कबूलनामा है, सामने बैठे हुए हैं, चाय की चुस्की ले रहे हैं और साथ में वो कबूलनामा है। क्या इसके बाद और कुछ बच जाता है कहने सुनने के लिए? अजय लाल, आप तो इसके साक्षी रहे हैं। इनको ट्रैप करने वाले सबसे पहले शख्स आप ही थे अजय। देखिए बिल्कुल अभिषेक, इस मामले में इनका कहानी इतनी ज्यादा वहां पे है पूरे गिरिडीह में। एक खाता नंबर है 33 जो मेरे पास जो पूरे ऑपरेशन के दौरान जो अंजाम देने की कोशिश की, उसके बाद पूरा का पूरा जो जानकारी मिला है कि इतनी कहानी है कि यदि खबरों को प्रसारित किया जाए तो 30 दिन 3-3 घंटे भी रोज कहानी चलाएंगे तो ये कहानी खत्म नहीं होगी। शायद ही ऐसा कोई शख्स होगा जो इनके चक्कर में नहीं आया होगा। एक है खाता संख्या 33 है पांडेडीह मौजा। वो पहले जंगल हुआ करता था, पूरी जमीन जंगल था। उसको उन्होंने क्या किया, एक कोई माखन लाल जलान आदमी है, उनको उन्होंने फर्जी तरीके से म्यूटेशन कर दिया कागज पर। उसके बाद एक विनोद वर्मन करके आदमी है, कागज मेरी गवाही दे रहा है, ऐसा नहीं कि मैं अपनी जुबान से बोल रहा हूँ। जो पूरे स्टिंग ऑपरेशन में जो पूरे खबर चली है उसमें जो सामने आया है कि वो जंगल के जमीन को पहले सामान्य जमीन बताया और फिर किसी को रजिस्ट्री कर दी, और उसके बाद चूंकि ये कर्मचारी हुआ करते थे पहले, तो इनको जानकारी है कि किस आदमी का कहां पर जमीन है, किसको विवादित करना है। और जब विवादित करने के बाद जब वो आदमी इनके पास आता था तो पूरी कहानी शुरू हो जाती थी, ये उंगली वाली कहानी शुरू हो जाती थी। उसके बाद सिरसिया डीएवी है एक वहां पर गिरिडीह में, उस प्लॉट में जंगल पहले हुआ करता था, इसको भी उन्होंने जंगल को समतल करके पूरी की पूरी जमीन किसी के नाम कर दी। तो बहुत कहानी है। मैं बार बार कह रहा हूं कि यदि 30 दिन, आज तो पहला दिन है, फिर दूसरा दिन, तीसरा दिन, क्योंकि इतनी ज्यादा इनके खिलाफ मामला है कि 30 दिन भी खबर चलाई जाए, आधे घंटे, 1-1 घंटे, तब भी कहानी खत्म नहीं होगी अभिषेक। बिल्कुल आकाश, सबसे बड़ी बात यह है कि इन पीड़ितों को आपने देखा, इन पीड़ितों से आपकी मुलाकात हुई। आप जब गिरिडीह में थे तो गिरिडीह में आपने बहुत कुछ देखा। ब्लॉक के पीछे की जमीन बिक गई, यहां तक कि इनका खौफ ऐसा है। सबसे बड़ी बात है कि जिन लोगों ने हमें शिकायत भेजी थी कि भाई हम प्रताड़ित हो रहे हैं, लेकिन जब हम उन लोगों तक पहुंचे तो वो लोग कुछ बोलने तक से इनकार कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि आप जो हैं गिरिडीह सीओ के एजेंट हैं। इतना खौफ, मतलब किसी भू माफिया का इतना खौफ क्या होगा जितना सीओ साहब का खौफ है।
जी देखिए, निश्चित तौर पर इस सीओ ने वहाँ अपना एक खौफ कायम कर रखा है। जो लोग पीड़ित हैं वो भी सामने आकर के अपनी बातों को रखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें भय होता है कि अगले दिन यदि वो सीओ कार्यालय जाते हैं और उनसे किसी प्रकार का काम कराने का प्रयास करते हैं तो ऐसी स्थिति में उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा कि आपने खुद भी कहा कि आमतौर पर सीओ तोता पाला करते हैं, लेकिन इस सीओ ने मैना पाल रखा है। मैना को बाकायदा अपने घर में इन्होंने जगह दी थी और पेंशन इत्यादि के कुछ मामलों को लेकर के जो भी दैनिक अनुबंध कर्मी थे तमाम लोगों को एक साथ हटा दिया गया था। अपर समाहर्ता का मैना के लिए, मैना का नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि प्राइवेसी की बात है, तो मैना के लिए अपर समाहर्ता यानी कि डीसी ऑफिस की ओर से स्पेशल ऑर्डर निकाला गया था कि मैना प्रीमाइसेस में कदम नहीं रखेगी, यानी कि अंचल का जो परिसर है, अंचल कार्यालय का जो परिसर है उसके अंदर उसके प्रवेश को पूरी तरह से निषेध कर दिया गया था। लेकिन मैना अब भी इनके घर में जाती है, लगातार इनका सारा काम मैना ही संभालती है इनके इशारों पर। और मैना यदि कह दे किसी का काम, यदि सीओ साहब किसी की बात नहीं भी मान रहे हों तो वह व्यक्ति यदि मैना से संपर्क साधता है और मैना यदि सीओ साहब के पास जाती है, सीओ साहब को पैरवी कर देती है, तो सीओ साहब बिना किसी हिचक के उस व्यक्ति का काम कर देते हैं। तो ये रंगीन मिजाज के सीओ हैं। अमूमन ऐसे सीओ बहुत कम ही मिलते हैं जो बुजुर्गियत के दौर में भी इतने रंगीन मिजाज हैं। और जहाँ तक ज़मीन की बात है तो हम लोगों का मुख्य फोकस तो ज़मीन पर ही है। इन्होंने बाबा जी की कुटिया, जो काफ़ी फेमस है वहाँ, बाबा जी की कुटिया की ज़मीन को भी, जो कि एक ट्रस्ट हुआ करता था और काफ़ी पुराना ट्रस्ट है, और बाबा जी की कुटिया न सिर्फ गिरिडीह ज़िले में बल्कि आसपास के ज़िलों में भी बाबा जी की कुटिया के बारे में सारे लोग जानते हैं। तो इन्होंने बाबा जी की कुटिया की ज़मीन को भी एक ज़मीन दलाल नवीन नाम करके है, नवीन चौधरी परहैप्स, तो नवीन चौधरी को लिख दिया है। अब नवीन चौधरी वहाँ प्लॉटिंग करके उस ज़मीन को आम लोगों के बीच बेचना चाहता है, लेकिन स्थानीय लोगों के भारी विरोध की वजह से यह संभव नहीं हो पाया। इतना ही नहीं, इन्होंने गौशाला की 12 एकड़ ज़मीन, जो कि गिरिडीह के सबसे प्राइम लोकेशन पर स्थित है, उस ज़मीन को भी बेचने का प्रयास किया। लेकिन जब ट्रस्ट के ट्रस्टियों ने इसका जोरदार विरोध किया और गिरिडीह में आंदोलन की सी स्थिति बनने लगी, तब जाकर के इन्होंने आकाश फेसबुक पर हमारा कार्यक्रम ये लाइव है और लाइव कार्यक्रम में अशोक चौधरी नाम के एक शख्स हैं जो कि कमेंट कर रहे हैं। मैं वो कमेंट पढ़ के बता दे रहा हूं। तो इन अंचल कार्यालयों का हाल क्या है अजय, आप भी इस पर ध्यान दीजिएगा। अशोक चौधरी लिख रहे हैं कि कोई कार्रवाई नहीं होगी, लिख के ले लीजिए, पूरा डिपार्टमेंट भ्रष्ट है, कुछ नहीं होगा, 5 साल से दौड़ाया जा रहा है मुझे। उसके बाद इन्होंने एक ऐसे शब्द का प्रयोग किया जो मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता, इन्होंने मेरी ही जमीन का कब्जा पाने के लिए मुझे ही लूट लिया। 50 अंचल अधिकारी बोकारो जिला और उनके गुर्गों ने, और शिकायत करने पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एक और शख्स है जो लिख रहे हैं कि देवघर सीओ पर आपने चलाया, क्या कोई कार्रवाई हुई? ईमानदार सचिव साहब, सुन रहे हैं आप हमारे फेसबुक पेज को खोल करके और देख लीजिए कि जनता क्या सोच रही है। और मुख्यमंत्री जी आप भी ध्यान दीजिएगा, संज्ञान लीजिएगा, यह संदेश आपकी ईमानदारी, ईमानदार भू राजस्व सचिव साहब, आपकी ईमानदारी, आज आपकी ईमानदारी को आम जनता चुनौती दे रही है। हम कुछ बोलने वाले कोई नहीं होते, लेकिन अगर जनता को इंसाफ नहीं मिल रहा है तो उस ईमानदारी का अचार लगाइएगा क्या? किस काम की वो ईमानदारी सर, किस काम की वो ईमानदारी? आकाश, ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं तो उसके बाद आप सोचिए कि किस कदर जनता के अंदर आक्रोश है। हर अंचल कार्यालय की स्थिति कमोबेश ऐसी ही है। जी हाँ, देखिए, अंचल कार्यालय पूरी तरह से लूट के अड्डे में तब्दील हो चुके हैं और जो अंचलाधिकारी और सीआई या कर्मचारी हैं ये पूरी तरह से बेलगाम हो चुके हैं। अधिकारियों की इन पर बहुत ज़्यादा नकेल नहीं रह गई है, लगाम नहीं कस पा रहे हैं अधिकारी। और कई सबसे बड़ी बात यह है कि आश्चर्य तब होता है जब ऐसे सीओज खुल करके ऐसा कहते हैं कि आप मेरा क्या कर लेंगे, और यदि आप उन्हें चढ़ावा नहीं चढ़ाते हैं तो वैसी स्थिति में आपका काम नहीं होता है। और काम नहीं होने की स्थिति में कहा जाता है, और यदि काम होता है तो इसके लिए भारी भरकम मोटा नजराना मांगा जाता है, नजराने की डिमांड की जाती है, और तर्क यही दिया जाता है कि इसे ऊपर तक पहुंचाना पड़ता है। तो भाई ऊपर तक कहां तक आप ऊपर तक पहुंचाते हैं? क्योंकि जहां तक बात है सेक्रेटरी की, तो वो
तो पैसे लेते नहीं है, यही झारखंड के लोग जानते हैं। जनता अब तक उन पर इस प्रकार का कोई दाग नहीं है, किसी प्रकार के अब तक उनके खिलाफ किसी ने शिकायत तक नहीं की है। तो आखिर ये ऊपर बैठे कौन लोग हैं जिनका नाम लिया जाता है? क्या सचमुच ऐसे कुछ लोग हैं, या फिर लोगों से वसूली के लिए अंचलाधिकारी, सीआई कर्मचारी अपनी मन से मनगढ़ंत बातों को इस तरह से पेश करते हैं जिससे कि उच्च अधिकारी भी बदनाम हो, उच्च अधिकारियों का दामन भी दागदार हो। अब ये सारी चीज़ें तो विभागीय बातें बनती हैं, इसमें विभाग को अपने स्तर से कार्रवाई करनी चाहिए और विभाग को यह देखना चाहिए। अब तो ऐसे ऐसे सीओ भी होने लगे हैं जो जांच एजेंसियों को भी खुले तौर पर चुनौती देते हैं, जिसका खुलासा हम आने वाले दिनों में करेंगे। लेकिन ये बहुत ही विचित्र स्थिति है, क्योंकि मौजूदा सरकार से, जो कि जल जंगल जमीन की सरकार कही जाती है, और आज की तारीख में जल जंगल जमीन की खुलेआम लूट की जा रही है। और लूट में सबसे आगे, सबसे महती भूमिका यदि किसी की है तो संबंधित अंचलाधिकारियों की है, क्योंकि अंचलाधिकारी ही उस अंचल में पड़ने वाले तमाम गैर मजरूआ सरकारी भू अर्जन की, भुइयारी, खुटखटी, इस तरह की जो नेचर वाले जमीन होते हैं, माफ कीजिएगा, भुइयारी खुटखटी तो सरकार के अधीनस्थ नहीं है। सरकार की जमीन जब बेच दी जा रही है तो आम लोगों की जमीन की जी, तो चूंकि ये कस्टोडियन होते हैं तो इनकी यह जिम्मेवारी बनती है कि उनकी रक्षा करें, जंगलों की रक्षा करें, यदि जल स्रोत हैं तो उनकी रक्षा करें, नालों की रक्षा करें, पहाड़ों को न कटने दें, इससे पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन ये लोग तो सबसे बड़े जमीन दलाल बन चुके हैं, सबसे बड़े भूमाफिया अंचलों में अंचलाधिकारी हैं, उनके नीचे उनके अंचल निरीक्षक हैं और उनके नीचे कर्मचारी हैं, सारे गूर कर्मचारी बताते हैं, उस पर अमल अंचल निरीक्षक करते हैं और फाइनली वो डील अंचल अधिकारी करते हैं। तो ये जिनकी बात मैं कर रहा हूँ, रविंद्र कुमार सिन्हा, ये पहले कर्मचारी हुआ रविंद्र करते कुमार थे। सिन्हा जी की एक गलत फहमी है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो रिटायर हो जाएंगे तो फिर उनका क्या होगा, वो कुछ हो ही नहीं सकता है। एक नहीं, ऐसे अनेक उदाहरण है जिसमें रिटायरमेंट के बाद भी दोषी पाए जाने के बाद सजा हुई है ना। रिटायरमेंट से पहले इस बार तो सरकार को कार्रवाई, देखिए यहीं पर ईमानदार भू राजस्व सचिव साहब आपका रोल आ जाता है। हमारे सीओ साहब को ऐसा लगता है कि भाई मैं तो रिटायर हो जाऊंगा, उसके बाद क्या होगा, लेकिन सर इनको इतनी आसानी से क्या आप रिटायर हो जाने देंगे? क्या इतनी आसानी से इन्हें रिटायर हो जाना चाहिए? ये जनता तय करे, मैं कुछ नहीं कहूंगा। इवन कि भू राजस्व सचिव साहब आप तो ईमानदार हैं, आप खुद तय कीजिए कि क्या ऐसा होना चाहिए। जनता का जिसने खून चूसा है, मैं अभी हजारों ऐसी पोस्ट दिखा दूंगा जिसमें ये लोग कह रहे हैं कि जो सीओ साहब है वो तो मिलते ही नहीं है। हम जाते हैं अंचल कार्यालय और वो मिलते ही नहीं है। शायद वो आम लोगों को इस लायक नहीं समझते हैं कि मुलाकात होनी चाहिए। एक बार फिर से वो स्टिंग दिखाइए, एक बार फिर से वो स्टिंग दिखाइए जिसमें कि वो कबूल कर रहे हैं, बाकायदा 3 का इशारा कर रहे हैं। दिखाइए वो स्टिंग, देखिए देखिए, आप खुद देखिए, ये कबूलनामा है। इस कबूलनामे से बड़ा और क्या होगा? इससे बड़ा कुछ हो सकता है क्या? ये खुद अपने आप में एक भरा पूरा सबूत है, भ्रष्टाचार का कबूलनामा। 3 लाख उनको नहीं मिल रहा। 3 लाख उनको नहीं मिल रहा। 3 लाख उनको नहीं मिल रहा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारे गिरिडीह के सीओ रविंद्र कुमार सिन्हा जी। और सिन्हा जी, ये तो वो है जो आपको पता है हमारे पास। अभी तो कई ऐसी चीजें हैं जो आपको पता भी नहीं है कि हमारे पास हैं, जो हम दिखाने वाले हैं आगे आने वाली कड़ियों में। आपने जो जो गुल खिलाए हैं, आप मैना उड़ाते हैं, आप ब्लॉक के पीछे की जमीन बेचते हैं, आप किसकी नौकरी खा जाते हैं, आपने क्या क्या गुल खिलाए हैं, वो तमाम चीजें बाकायदा प्लॉट नंबर, खाता नंबर, कबूलनामा, आप क्या क्या देखना चाहते हैं, हर वो चीज आपके लिए यहां पर मौजूद है। तो हम आ गए हैं, तू देख इंतजाम क्या क्या है, बस इंतजार कीजिए आप और देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। और ऐसा नहीं है रविंद्र जी की सिर्फ आपका कच्चा चिट्ठा है हमारे पास, बहुत सारे कच्चे चिट्ठे हैं हमारे पास। ये तो रविंद्र जी का कच्चा चिट्ठा हम देख रहे थे। आज हमारे संवाददाता आकाश भार्गव पुंदाग चले गए। पुंदाग चले गए तो वहां पर हमें नगड़ी सीओ का एक कच्चा चिट्ठा नजर आ गया। पुंदाग रांची का एक ऐसा मौजा है जहां आप पैर रखेंगे और पैर रखने के साथ नगड़ी सीओ की कहानियां आपको
ठीक उस तरह से मिलेंगी जैसे बेताल 25 सुनने को मिलती है। नगड़ी सीओ की जादूगरी कुछ ऐसी है कि वो आदिवासी जमीन को गैर आदिवासी बना देती है छू मंतर, सिर्फ मंतर मार करके, और बिना 15 लाख तो न रजिस्ट्री होता है न म्यूटेशन होता है, कुछ भी नहीं होता वहां पर। और सबसे बड़ी बात है कि प्लॉट नंबर 492 ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे बेताल रात के अंधेरे में आता है। आप जितने मुंह पहुंचिएगा उतने इसके लेकर के कहानियां आपको सुनने को मिलेंगी। और उससे भी बड़ी बात यह है कि आप अंचल कार्यालय घुस जाइए, आपको चारों तरफ एजेंट नजर आएंगे, और सबसे बड़े एजेंट के रूप में अगर किसी को कहा जाता है तो वो हमारी नगदी, माफ कीजिएगा, नगड़ी सीओ के रिश्तेदार हैं, सबसे करीबी रिश्तेदार। एक जमीन ऐसी है जिसमें रसीद कट जाती है, और उसी नेचर की दूसरी जमीन है जिसमें रसीद नहीं काटती है मैडम। क्यों नहीं काटती? कोई कारण नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि मैडम को बड़ा घमंड है अपनी ऊंची पहुंच का, बहुत ऊंची ऊंची जगह तक पहुंच रखती है मैडम, और मैडम को ऐसा लगता है कि उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी नहीं है। अब जनता फैसला करे क्या इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। आज हमारे संवाददाता आकाश साहू नगर पहुंचे थे, और वहां पर जो उन्होंने देखा था वो भी हम आपको दिखाते हैं। दिखाइए, साहू नगर की तस्वीरें दिखाइए जो आकाश ने अपने कैमरे में आज कैद की हैं। साहू नगर में आकाश जब गए थे तो उन्होंने क्या कुछ देखा है, नगड़ी सीओ का किया धरा, नगदी सीओ का किया धरा। एक बार दिखाइए साहू नगर की वो तस्वीरें। अंचल क्षेत्र के पुंदाग मौजा के बारे में पूरी दुनिया जानती है। पुंदाग एक ऐसा मौजा है जहां जमीन का गोरख धंधा सालों से चलता आ रहा है, और लगता है कि यह गोरख धंधा शायद ही कभी बंद हो, क्योंकि इसमें तमाम अधिकारियों की भी मिलीभगत है। आप तस्वीरों में देखिए, यहाँ लोयला मौर्या कंस्ट्रक्शन के द्वारा कुछ निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जेसीबी लगाई गई है, जेसीबी के जरिए निर्माण कार्य आरंभ किया जा चुका है। हमें मिली जानकारी के अनुसार इन लोगों ने बाकायदा नक्शा भी स्वीकृत करा लिया है रांची नगर निगम से, और इसके बाद यह काम लगाया गया है। लेकिन यदि इसके बगल वाले प्लॉट की बात करें, जो साहू खानदान की प्लॉट बताई जा रही है, जिसका खाता संख्या 106 है, और उसी खाते की यह जमीन भी है, लेकिन यह आदिवासियों के नाम की जमीन है, यानी कि सीएनटी के अंदर आने वाली जमीन है। और सीएनटी के जमीन को कैसे गैर आदिवासी को ट्रांसफर कर दिया गया या बेच दिया गया, और इसमें अधिकारियों की क्या कुछ संलिप्तता रही, ये हम जानने का प्रयास करते हैं। हालांकि ये खुद को बता रहे हैं कि मैं बाहर से आया हूँ, बाहर से काम कर रहा हूँ, लेकिन ये बताइए कि ये तो सीएनटी के बारे में आप तो जानते होंगे। नहीं हमको ये सीएनटी लैंड पर नक्शा आप लोगों का पास हुआ है? ये नहीं बता सकते हैं सर हम लोग। अच्छा, यहाँ ये बताइए कि चूंकि काम देख रहे हैं, यहाँ क्या बनना क्या है और कितना बड़ा बनना है? तो मैडम ये एक ट्रेलर है, पूरी फिल्म सोमवार को दिखाएंगे आपको। तो अब अजय देखिए ये दो तस्वीरें, अब आप अंदाजा लगाइए कि अंचल कार्यालयों में किस कदर। और सबसे बड़ी बात देखिए, फेसबुक के मैं कमेंट्स दिखा रहा हूं। भू राजस्व सचिव साहब आप जरूर ध्यान से सुनिएगा जो फेसबुक में लोग कमेंट्स कर रहे हैं। लोगों का यह कमेंट है कि कहां कुछ हुआ देवघर से और रजिस्ट्रार को, आप लोग क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा आपसे, और कुछ नहीं करेगी सरकार, और कुछ नहीं करेंगे ईमानदार भू राजस्व सचिव साहब। यह पहला कमेंट है। दूसरा कमेंट भी सुन लीजिए, जान बचाए हुए हुजूर, इन लोगों के खेल शुरू हो गया है, किसी तरीके से हम लोगों की मदद कीजिए। प्रशासन भी नहीं सुन रहा है, देवघर सीओ पर भी कार्रवाई नहीं हुई है, और गिरिडीह सीओ का भी अब बाल माका नहीं। ओपन चैलेंज मारा जा रहा है सर ईमानदार भू राजस्व सचिव साहब, अब आप देखिए कि जनता किस कदर कानून का मखौल उड़ा रही है। जनता के मन में यह विश्वास जाना चाहिए कि इस बार ऐसी गलती नहीं होगी, सरकारी पेंच में फंसा करके और चीजों को नहीं रखा जाएगा। इस बार सीधा एक्शन होगा। आपकी ईमानदारी को इस बार लोग चुनौती दे रहे हैं, कह रहे हैं कि एक्शन लीजिए। क्या एक्शन लेना है या नहीं लेना है, यह आपको तय करना है ईमानदार भू राजस्व सचिव साहब। अजय, सीधी सी बात है, कबूलनामा है यह। इस कबूलनामा पर कार्रवाई तो बनती है, इसलिए बनती है क्योंकि सीओ साहब खुद कह रहे हैं कि मैंने थोड़ी लिया, कर्मचारी ने लिया है, 3 लाख लिए हैं। अब आप अंदाजा लगा लीजिए। आप अजय, सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर गिरिडीह पैर रख लीजिएगा, आप तो जानते हैं क्योंकि आप वो शख्स हैं जिन्होंने सबसे करीबी से इस मामले को देखा है, और गिरिडीह सीओ को ट्रैप करने वाले शख्स हैं आप, तो आपने तो सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। क्या कार्रवाई नहीं बनती है?
देखिए अभिषेक, इस मामले में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पुरानी व्यवस्था जब थी यहाँ पर, जब पुरानी सरकार थी, मैं नाम नहीं लूंगा, तो चीजें इस प्रकार से चलती थी कि तुम भी खाओ हम भी खाओ। लिहाजा मौजूदा सरकार पर ज्यादा लोगों का भरोसा है और लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार बने हुए 1 साल हुए, कुछ महीने तो कोरोना से निपटने में सरकार को लग गया, कई चीजें अव्यवस्थित थी, एक बार फिर से सब कुछ जब पटरी पर आ रहा है तो ये उम्मीद पूरी तरह से की जानी चाहिए कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी। और जिस स्टीम कार्रवाई क्या, इनको तो उठा करके सीधा होटवार डालिए। ऐसे लोगों को उठा करके, ये हो गए अनिल सिंह हो गए, ऐसे अंचल अधिकारियों को समाज में रहने का अधिकार नहीं है, इन्हें सीधा होटवार भेजा जाना चाहिए। आम लोगों को किस कदर इन्होंने रुलाया, आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं 50 लोग ऐसे उन्होंने फोन किया मुझे, उनका यह कहना है कि सीओ साहब तो हमारे हमसे बात ही नहीं करते, डीसी साहब को हम शिकायत करते हैं लेकिन डीसी साहब तक की बात नहीं सुनते। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस कदर इन सीओ का आतंक है वहां पर। बिल्कुल। और जो सवाल पे सीओ साहब ने जो 3 फिंगर्स को ओपन किया है, एक मामले में जब सवाल पूछा गया कि आपने अमुक व्यक्ति से कितने पैसे लिए हैं, तो उन्होंने 3 उंगली खड़ा किया। आप समझिए कि ऐसे कई ऐसे केस होंगे, कई ऐसे मामले होंगे। मैं बार बार कह रहा हूं कि पूरा काला चिट्ठा न्यूज़ 11 के पास है और किस्तों में बाकायदा सब कुछ लेके बैठा हूं मैं। और जब कभी भी आप गिरिडीह का अंचल कार्यालय जाएंगे तो वहां पे अजनबी चेहरे आपको बहुत दिखाई पड़ेंगे। और सीओ साहब कभी भी अकेले नहीं घूमते हैं, इनके रिश्तेदार इनके साथ होते हैं। और इस केस के बाद भी कई बार मुझे भी फोन किया गया कि इस मामले को आप देखें क्या कुछ हो सकता है। तो ये अकेले कभी नहीं घूमते, इनके साथ इनके रिश्तेदार होते हैं। एक रिश्तेदार इनके बड़े पद पर बैठे हुए हैं, उनका भी ये धौंस दिखाते हैं कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। तो मौजूदा सरकार पर पूरी तरह से लोगों को विश्वास किया जाना चाहिए। जो फेसबुक पर कमेंट आ रहे हैं, और मैं अभी जब आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे फोन पर भी कुछ लोग लिख रहे हैं कि मेरे भी कई मामले गिरिडीह के सीओ ने फंसा रखा है। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि अभी लंबी ये दौड़ चलेगी, कार्रवाई होगी। मौजूदा सरकार पर लोगों को भरोसा है और ये जल जंगल वाली अबुआ राज की सरकार है। लिहाजा ऐसे लोग की गर्दन अब तो फंसेगी, अब बचना मुश्किल होगा। अभिषेक, चलिए एक छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं, आप लोग यहीं हमारे साथ बने रहिए। ये स्टिंग जो है ये बहुत कुछ कह देता है और बहुत कुछ कहने के लिए है। और गिरिडीह सीओ साहब, मुझे यकीन है कि आप टीवी देख रहे होंगे, आप पर मुझे पूरा यकीन है। आप टीवी देखिए, और आज नहीं, आप लगातार देखते रहिएगा, आप पर पूरी सीरीज चलने वाली है। आपने जो जो काम किए ना, सब कुछ हम जनता के सामने लाने वाले, सब कुछ पानी की तरह साफ रहने वाला है। और ईमानदार सचिव साहब, एक्शन लीजिए। अगर आज एक्शन नहीं लीजिएगा तो जनता का विश्वास आपसे भी उठेगा, आपकी ईमानदारी से भी उठेगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम, और ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं तो एक बार फिर से इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए।